everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. And today we are going to see the training evaluation model. In that we are going to see a Kirkpatrick's 4-level model. So let's begin with the model. So why it is important to evaluate the training program? Okay, for that we should ask the question like how effective it has been, that training program. Okay, so are that employees or trainees putting their learning into a practice? Is the training program has a positive impact on a performances? अगर इन तीनों चीज़ों का आंसर हमें मिलता है देन विल गेट टू नो कि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है. ओके क्योंकि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि सच में वो इफ़ेक्टिव है उतना. Okay, whatever the learning they have learned during that training program, is that employees or trainees is going to be used, and is there any positive impact on the organization or not? So that is what the need of training evaluation. So let's start with the historical background of the Kirkpatrick model. So ये जो मॉडल है वो डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने इंट्रोड्यूस किया है. ही वॉज द प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन इन US. So in that Kirkpatrick has developed the 4 levels. Okay, in image you can see that the 4 levels. And ये जो concept, ये जो ideas थी during their PhD प्रोग्राम, उसमें जो डेजर्टेशन था उन्होंने ये टॉपिक लिया था. सो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये जो आइडियाज़ है 4 लेवल्स के दे हैव पब्लिश्ड इन 1954. उसके बाद देखो 1954 का ये मॉडल है, राइट नाउ इज़ 2022. और इसमें फिर से बहुत से अपडेशन किए गए बाय देयर सन जेम्स और उनकी जो डॉटर इन लॉ है वेंडी. उन्होंने फिर उसको जो भी डोनाल्ड किर्कपैट्रिक का जो 4 लेवल मॉडल है उसको उन्होंने अपडेट करके एक और स्टेप्स उन्होंने ऐड की इन 2016. बट आज हम फोकस करने वाले हैं जो डोनाल्ड किर्कपैट्रिक का 4 लेवल है. ओके, सो बेसिकली ये डोनाल्ड जो किर्कपैट्रिक है उनकी जो फर्स्ट लेवल उन्होंने बताई है अबाउट द ट्रेनिंग इवैल्यूएशन. उनका ये बोलना है जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. उसको देखना पड़ेगा कि सच में जो हमने ट्रेनिंग दिया है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं. उसके लिए उन्होंने ये लेवल्स बनाई हैं. तो उसमें से फर्स्ट लेवल है दैट इज़ द रिएक्शन. तो रिएक्शन लेवल से क्या समझ में आता है? दिस इज़ द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट्स फाइंड द ट्रेनिंग फेवरेबल, एंगेजिंग, रिलेवेंट टू देयर जॉब. इसमें उनकी रिएक्शन दिखती है जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी कि वो ट्रेनिंग कैसा था, फेवरेबल था, एंगेजिंग था, रिलेवेंट था, जो भी वो जॉब कर रहे या नहीं. तो वो कैसे पता चलेगा? ये रिएक्शन थ्रू द सर्वे, थ्रू देयर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे. और जो भी बॉडी लैंग्वेज है देयर ट्रेनीज़ की, उससे वो रिएक्शन समझ में आती है. फॉर दैट एक क्वेश्चनरीज है जिससे पता चलेगा कि उनके रिएक्शंस क्या है. तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, बट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि टू गेट टू नो द रिएक्शन ऑफ द ट्रेनीज और द एम्प्लॉयज़ की डिड यू फील दैट ट्रेनिंग वॉज वर्थ योर टाइम. ओके, डू यू लाइक द ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, डू यू लाइक द ट्रेनिंग टूल्स जो भी वहाँ पे यूज़ किए थे, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है, प्रेजेंटेशन है, टेक्निक्स है, what are the strength and weakness of the training that you have attended. Okay, and do you think that it was useful or the successful. इस क्वेश्चन का जब आंसर वो देंगे, सर्वे हम लेंगे, सो देल विल गेट टू नो द रिएक्शन कि वेदर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इंगेजिंग था, फेवरेबल था या रिलेवेंट था टूवर्ड्स देयर जॉब. सो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल. सेकेंड लेवल इज़ द लर्निंग. अभी लर्निंग में क्या कि जो ट्रेनिंग दिया उसमें से उन्होंने कितना सीखा है, लर्न किया है. फॉर दैट ये फोकस करता है कि उनका जो लर्निंग बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर लर्निंग क्या था. सो we need to compare that learnings. So this degree to which participants acquire the intent के ऐसे their knowledge, skills, attitude, confidence, जो भी उनकी commitment है वो कितना उन्होंने learn किया है during that participation. Okay, so ये focus करता है towards the learning of the trainees. And for that
the questionnaires are like how confident you are to do that task. जो ट्रेनिंग के बाद आप कितना कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, हाउ मोटिवेटेड दे आर टू मेक अ चेंजेस, एंड कंपेयर दिस लर्निंग जो मैंने बताया था, आइदर हम प्री टेस्ट से कर सकते हैं या पोस्ट टेस्ट, मतलब कोई भी टॉपिक के पहले उनकी प्री टेस्ट ली जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है, ओके क्योंकि ट्रेनिंग यही है जो गैप आइडेंटिफाई करती है ना, आपका करंट केयर से क्या है, आपका डिज़ायर्ड केयर से क्या है, ओके सो वो चेक करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए प्री टेस्ट पहले, ट्रेनिंग के पहले एंड ट्रेनिंग के बाद टेस्ट लेके समझ में आ सकता है कि सच में उन्होंने कितना लर्न किया है। द लेवल थर्ड बिहेवियर इज टेलिंग कि उनका बिहेवियर में कितने चेंजेस हुए, हाउ दे आर गोइंग टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, व्हाट दे व्हेन दे विल बी बैक टू देयर जॉब. So this level 3 is focusing on employee, how that employee is applying their training skills in their behavior. ओके सो बेसिकली बिहेवियर कैसे होता है कि इट कैन बी चेंज, अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो डेफिनेटली ट्रेनिंग का इम्पैक्ट अच्छा होगा, बिहेवियर में चेंज होगा. समटाइम हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि ट्रेनिंग के बाद अगर उनके बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो शायद ट्रेनिंग अच्छा नहीं होगा. दैट कैन बी वन केस, ऐसा बोल सकते हैं. बट देयर आर द अदर सिनारियो कि सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दिया बट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा नहीं था कि जो ट्रेनिंग हमने सीखा है दैट वी शुड अप्लाई, इम्प्लीमेंट करें. तो वो जो है दैट इज़ व्हाट द फेवरेबल कंडीशन. अगर वो फेवरेबल है तो डेफिनेटली बिहेवियर में चेंज आएगा. बट अगर उनका कल्चर ही उनको अपोज कर रहा है टू इम्प्लीमेंट दैट, तो वो बिहेवियर वी कांट सी दैट चेंजेस. ओके और बिहेवियर चेंज सडनली नहीं हो सकता, इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके सो उसको चेक करने के लिए टाइम लगेगा. So to check the behavior, we can ask the question like, did the trainees put any of their learning to use? Whatever you have learned, so they are going to use this? Are the trainees able to teach their new KSA to the other employee? जो उन्होंने सीखा है, whether they are going to able to teach them to other employees? Yeah, these trainees are aware that what are the changes has been happened in their behavior. उनको खुद को भी पता है या नहीं. So this behavior change we can observe, we need to observe this, क्योंकि वो थोड़ी ना टेस्ट करके समझ में आएगा ना, बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट वाला जो रिटर्न काइंड ऑफ दिस थिंग से, बिकॉज दिस इज द बिहेवियर एंड दिस वी कैन एनालाइज थ्रू द ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज. द नेक्स्ट स्टेज जो फाइनल स्टेज है दैट इज़ द रिजल्ट. और ये जो रिज़ल्ट है कि इतना सब आपको ट्रेनिंग दिया बट सच में इज़ इट यूजफुल, उसका रिज़ल्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जनरली व्हाट हैपन्स कि बहुत सारी कंपनियां ट्रेनिंग को एक एक्सपेंडिचर समझती, खर्चा समझती, बट एक्चुअली द ट्रेनिंग इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट. यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी टू योर एम्प्लॉयज़, राइट, टू इंक्रीज देयर KSA. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो चेक करना, दैट इज़ व्हाट द रिजल्ट. सो इसमें क्या होता है, सो आउटकम इन अ लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, अभी जो ट्रेनिंग दिया व्हाट इट विल रिफ्लेक्ट इन अ लॉन्ग टर्म. सो इट हेल्प्स टू गेट टू नो टू प्रायोरिटाइज द गोल ऑफ ट्रेनिंग एंड मेक इट मोर इफेक्टिव. अगर आपको रिजल्ट पता चला कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम ROI बोलते हैं, उससे पता चलेगा कि आगे जाके व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू कैन ऑफर and how you will make it more effective. जो हमने देखा था कि 2016 में डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक के सन ने जो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया, इसी में एक स्टेप ऐड की है दैट इज़ रिलेटेड टू ROI. ओके सो दिस इज़ व्हाट एक शॉर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्शन में क्या होता है, हाउ द डेलीगेट्स फील अबाउट द ट्रेनिंग और द लर्निंग, उनके एक्सपीरियंस, उनकी रिएक्शंस, वो हमें एक हैप्पी शीट्स या फीडबैक फॉर्म से थ्रू द क्वेश्चनर, थ्रू द सर्वेस क्विकली हमें समझ में आ सकते हैं. लर्निंग क्या है, उसमें मेजरमेंट किया जाता है आपका KSA कितना बड़ा है. ओके उसमें बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट ली जाती है. ओके एंड इट इज़ वेरी रिलेटिवली सिंपल दिस प्रोसेस. बिहेवियर जब हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग ऑन द जॉब,
दैट इज़ व्हाट इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ये बिहेवियर के हम कैसे चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू से. एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्स द कोऑपरेशन, ओके, ऑफ द एंड द स्किल ऑफ द लाइन मैनेजर टू चेक दैट बिहेवियर. रिजल्ट जो हमने देखा कि उसका इफेक्ट ऑन अ बिजनेस कैसे हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, हाउ मच. सो इट इज़ लाइक टू चेक द अकाउंटेबिलिटी. ओके, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड RELBR. सी उसका सिक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, या RR में बहुत बार स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखो RLBR. तो रिएक्शन पहले आती है, उसके बाद लर्निंग, उसके बाद बिहेवियर, और रिजल्ट लास्ट में आता है. तो लेवल 4 जो रहेगा वो रिजल्ट रहेगा. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय.